सकता है कि आपने कुछ वीडियोस देखी हो मेरी तख्ती ऑनलाइन। तो मैं पाकिस्तान का पहला साइंस चैनल चलाता हूँ यूट्यूब पर, और उसमें उर्दू में साइंस की वीडियोस बनाई जाती हैं। और जो उर्दू में वीडियोस बनाई जाती हैं उसमें जो डेटा होता है, उसमें जो चीज़ें होती है वो सबसे लेटेस्ट होती है। आपकी ये किताबें 10 साल 20 साल पुरानी हैं, पर जो वीडियोस मैं बनाता हूँ उसमें जो कई चीज़ होती है दुनिया में डिस्कवर होती है, वो मैं आज अपनी वीडियो में दिया। तो आपने सबसे पहले जाना है और जाकर यूट्यूब पर तख्ती को सर्च करना है। जो बच्चे इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, आपके यहाँ के टीचर भी हैं, तारक साहब भी हैं, वो आपको बताएंगे। तो आपने यूट्यूब पर जाकर तख्ती को सर्च करना और उसको सब्सक्राइब करना। आइंदा से उसकी वीडियोस आपने देखा करनी, थोड़ी समझ आए ज़्यादा समझ आए, पर आपने देखा करनी। अच्छा, एक मरतबा क्या हुआ कि मैं अपने दोस्त के घर गया, तो उसने मुझे बताया कि उसने बहुत महंगा रोबोट खरीदा, बहुत महंगा। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा रोबोट खरीदा? कहता हाँ, वो अपने आप काम करता है, उसको बनाने की जरूरत भी नहीं है, और अगर हम 1000 कंप्यूटर जोड़ दें उससे भी ज्यादा पावरफुल रोबोट है, इतनी ज्यादा पावरफुल डेटा प्रोसेसिंग है। मैं बड़ा मेरा खुश हुआ, मैंने कहा कहाँ है रोबोट, दिखाओ तो देखो रोबोट कहाँ है। कहता वो अगर मेरे जूते पॉलिश कर रहे हैं। तो मैं हैरान हुआ, मैंने कहा तुमने रोबोट, इतने पैसे खर्च करके तुमने रोबोट इसलिए लिया तो तुम्हारे जूते पॉलिश करें? अजीब है ना, थोड़ा सा बेवकूफ लग रहा है। यही काम हम सब कर रहे हैं आज, यही काम हम कर रहे हैं क्योंकि हम अपने बच्चों से जूते पॉलिश करवा रहे हैं जिनके दिमाग की ताकत आज के रोबोट से बहुत ऊपर है। आप में से हर बच्चा, उसके सर में एक दिमाग है कि नहीं है? किसी को शक है? कोई ऐसा है जो कहे मेरे पास नहीं है? आप दूसरों के बारे में कहेंगे पर अपने बारे में नहीं कहेंगे कि मेरे पास नहीं है। आपके जो दिमाग की पावर है वो आज मैं आपको बताने आया। गौर से आपने सुनना है कि आपके दिमाग की पावर क्या है, ताकि आपको अंदाजा हो कि हमें जो लफ्ज कहा जाता है कौन जहन, ये बच्चे तो पढ़ ही नहीं सकते, इसको तो मैथ्स आ ही नहीं सकती, इसको साइंस नहीं आ सकती, इसके तो वालिदैन भी पढ़े लिखे, इसलिए नहीं पढ़ सकते। तो ये जो हमारी फर्जी कहानियां हैं जो असातिज़ा और बच्चों में डेवलप की जाती है, वालिदैन डेवलप कर देते हैं कि असली नहीं पढ़े लिखे तो साढ़े न्याने भी नहीं पढ़ सकते, ये बिल्कुल गलत है। और मैं आपको बताता हूँ कैसे, साइंस कैसे करती है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे दिमाग की पावर क्या है। आपके दिमाग की क्या पावर है, आपके दिमाग की क्या पावर, और सबके पास एक ही जैसा दिमाग है। लोग ये कहते हैं कि आइंस्टाइन के पास बहुत बड़ा दिमाग है, ऐसी बात नहीं है। सबके पास एक जैसा दिमाग है। इवन इस बच्चे के पास भी वैसे ही दिमाग है जो कि डॉक्टर तरीन के पास है, लेकिन हमने इसको टैग कर दिया कि ये कुत्ते हैं। तो चले हम सबसे पहले बात करते हैं एक कंप्यूटर की। आपने छोटे छोटे कंप्यूटर देखते हैं, ये छोटे कंप्यूटर, पर ये जो कंप्यूटर है ये सुपर कंप्यूटर, ये इतना बड़ा कंप्यूटर है कि आपका ये हॉल इसके लिए छोटा है, ये इससे पीछे जाए। इसके जो प्रोसेसर हैं वो इससे 3 हॉल 4 हॉल कर रहे हैं, उतना बड़ा कंप्यूटर है। इसको जो पावर चाहिए ना चलाने के लिए, जो बिजली चाहिए वो लोधरा से ज्यादा या लोधरा के बराबर चाहिए। लोधरा जो शहर है उसके बराबर पावर चाहिए सिर्फ इस एक कंप्यूटर को चलाने के लिए। इतना पावरफुल कंप्यूटर है। और जब ये चलता है तो ये हीट अप होता है, कंप्यूटर भी गर्म हो जाता है, तो इसको ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, और वो पानी 10,000 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना बड़ा कंप्यूटर है। अब आप सोचते होंगे कि ये तो बहुत ज्यादा सोचता होगा, इतनी जबरदस्त पावरफुल मशीन है। चलिए देखते हैं कि इसका इस बच्ची के दिमाग के साथ क्या ताल्लुक, कितना कंपैरिजन है। इस बच्ची के जो सर में दिमाग है उससे ये कंप्यूटर क्या बहुत अगर बराबर है या नीचे है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि हमने आहिस्ता आहिस्ता 1993 से बड़ा आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की कंप्यूटर बनाने में, नए नए कंप्यूटर बनाने। पर आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी तेजी से तरक्की की, 23 कंप्यूटर बनाने। अब आप देखें हमारे पास कितनी जल्दी तेज कंप्यूटर आ रहे हैं, लैपटॉप आ रहे हैं, सुपर कंप्यूटर आ रहे हैं। ये 2011 के बाद हुए।
2011 के बाद हमें इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी मिल गई कि हमने कंप्यूटर बड़ी तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और उसमें बहुत ज्यादा तरक्की है। लेकिन एक कंप्यूटर की स्पीड की जो मेयार होता है कि वो कितना तेज है, उसको कहा जाता है क्लॉक। ये वो क्लॉक नहीं है जो क्लॉक हो जाती है, इसको कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन। या वो कितनी कैलकुलेशन कर सकता है, आसान जुबान में वो कितनी कैलकुलेशन कर सकता है। जो कंप्यूटर मैंने आपको दिखाया है सुपर कंप्यूटर, वो 54 इंटू 10⁻15 यानी 1 के आगे अगर आप 15 सिफर लगा दें तो वो इतना तेज है, इतने काम वो कर सकता है 1 सेकंड, इतने ज्यादा काम कर सकता है। बहुत पावरफुल कंप्यूटर, आपके ये कंप्यूटर में कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले। इंसानी दिमाग कितना पावरफुल, आपका दिमाग कितना पावरफुल, इससे ज्यादा इंसान का दिमाग एक के बाद अगर आप 18 सिफर लगाएंगे, उतना ज्यादा पावरफुल दिमाग अल्लाह ताला ने आपको दिया। और ये कैलकुलेशन अभी बड़ी रफ कैलकुलेशन है, क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें हम इंसान से दिमाग की पावर निकाल सकें। तो आपका दिमाग जो है वो प्रोसेसिंग में आज का जो सबसे बड़ा कंप्यूटर है उससे ज्यादा है। हर बच्चे के दिमाग, हर बच्चे के जहन पर कैलकुलेशन के अलावा अल्लाह ताला ने हमें एक और चीज भी दी है, जिसे हम क्या कहते हैं, अब हम कंपेयर कर रहे हैं कंप्यूटर और दिमाग को, तो आपको अल्लाह ताला ने एक और चीज भी दी है जिसे कहा जाता है इंटेलिजेंस। अब हम ये समझते हैं कि इंटेलिजेंट वो बच्चा होता है जो सवाल के जवाब दे देते हैं, नहीं, इंटेलिजेंस हर किसी के पास, हर इंसान के पास इंटेलिजेंस है। क्योंकि जब भी आप कोई काम करते हैं फिर आप सोचते हैं अच्छा ये गलत हो गया, इसमें क्या हुआ, ठीक है मैंने इसको अगली बार कैसे करना है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी चीजों से लर्न करते हैं, सीखते रहते हैं। जो कंप्यूटर इस वक्त हम दुनिया में बड़े कंप्यूटर बना चुके हैं, उनके इंटेलिजेंस लेवल रूट लाए जो मक्खी होती है इसके बराबर नहीं होती। इससे ज्यादा इंटेलिजेंस का कंप्यूटर नहीं बना सकते। आगे ही हमसे आगे निकल जाएंगे, आज से 10 साल 15 साल 20 सालों में हमसे आगे चले जाएंगे, पर इस वक्त तक इंटेलिजेंस में हम जितने कंप्यूटर बना चुके हैं वो इस मक्खी से ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं रखते। तो आप सोचेंगे आप कहाँ पर बैठे। और इसी तरह कॉन्शियस शऊर, कंप्यूटर्स को हम शऊर में दे रहे हैं, उसको किसी चीज का अच्छाई बुराई का कोई शऊर नहीं है, जो आप बता देंगे उसको वो वही मानेंगे। तो ये वो चीजें हैं जो आपके दिमाग को बहुत ज्यादा ताकतवर करती हैं। आपके दिमाग में छोटे छोटे सेल होते हैं, सेल का किसी को नाम पता हो तो मुझसे पूछ सकता है। इस सेशन में सवाल पर कोई पाबंदी नहीं, जो सवाल करेगा शायद उसको मैं सवाल की बोली दूंगा कि ये वही पड़ेगी। किसी को पता है कि सेल क्या होते हैं, सेल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी चीज को बनाने के लिए, मेरी स्किन को बनाने के लिए मुख्तलिफ सेल है। तो जो दिमाग होता है उसको बनाने के लिए जो सबसे छोटा यूनिट होता है, जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको सेल कहते हैं। जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, ये कीड़े की शक्ल का है, इसको न्यूरॉन कहते हैं। ये मिल के हमारे दिमाग को बनाते हैं। पर ये कब मिलते हैं, इस तरीके का पूरा जाल बना होता है हमारे दिमाग में। मैं आपको बताऊंगा कितने न्यूरॉन्स, कितने सेल ऐसे मिलते हैं तो हमारा दिमाग बनता है। और फिर ये सेल आपस में एक दूसरे से मवासलात करते, कम्युनिकेशन करते, एक दूसरे से मवासलात भी नहीं, सिग्नल भेजते हैं। जैसे आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तुमने क्या किया, वो तुम्हें पता था आंटी क्या कह रही थी उस वक्त, बोलते हाँ मुझे तो उस आंटी का भी पता है वो क्या कह रही थी। ये सारी आप कम्युनिकेशन करते हैं। तो आपके दिमाग में ये सेल्स कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, छोटे छोटे सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहे होते हैं। और मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल एक प्रोसेसर की तरह काम करते हैं। जब आप कोई चीज सीखते हैं, जब आप एडिशन सीखते हैं, जिनसों को जमा करना सीखते हैं, नफी सीखते हैं, तकसीम करना सीखते हैं, तो ये जो सेल होते हैं आपस में कनेक्शन बनाना शुरू कर देते हैं। जब भी आप कोई चीज सीखते हैं तो ये आपस में कनेक्शन बनाते हैं, जुड़ते रहते हैं। और जो लर्निंग है वो हमेशा उस वक्त होती है जब ये आपस में कनेक्शन बनाते हैं। तो हमारे दिमाग में कितने न्यूरॉन्स हैं, कितने सेल हैं, ये देखते हैं कितने, मेरे ख्याल में 12 से 11 इतने ज्यादा सेल मिले होते हैं
और वो हर वक्त एक दूसरे को सिग्नल भेज रहे हैं, ये चमक रहे हैं ना, एक दूसरे को सिग्नल भेज रहे हैं और आपके दिमाग में ये सारा का सारा काम हो रहा होता है। ये जो न्यूरॉन जाइए छोटे छोटे सेल हैं, ये इतने कनेक्शन बनाते हैं आपके दिमाग में, इनसे गिनने जरा से पर गिनने। अब आपको अंदाजा होना चाहिए आपको अल्लाह ताला ने कितना बड़ा दिमाग दिया, कितने ज्यादा कनेक्शन आपको बना रहे थे और आपका दिमाग इस तरीके से हो प्रोसेसिंग कर रहा हो। इंसान को जो एक बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने दी है, बाकी जानवरों को भी दी है, पर इंसान को बहुत अगले लेवल की दी है, वो है आपकी जो सुपर पावर। सुपर पावर क्या आपने वो देखा है? सुपरमैन, किसी ने सुपरमैन देखा है? वो क्या करता है? उड़ता है। यहाँ पे टाइम है तो मुझे टाइम का थोड़ा सा दिखा देते, क्लॉक वगैरह का कुछ आइडिया होता है, मुझे थोड़ा सा टाइम का बता दी, आधा घंटा का। सुपरमैन क्या करता है? उसकी जो ताकत है वो क्या, उड़ना, उड़ता है। स्पाइडरमैन क्या करता है? वो जाले बनाता है। हम देखते हैं ना कि हर फिल्म में हमें कोई ना कोई सुपर पावर मिल गया। आपकी सुपर पावर क्या है? लर्निंग, सीखना। ये आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है, बाकी जानवरों में नहीं है। इसलिए उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनाई, इसलिए वो मोबाइल नहीं बना सके, इसलिए वो लैपटॉप नहीं बना सके, क्योंकि उसमें उनमें सीखने की जो कैपेसिटी है वो कम है। अगर आप किसी बिल्ली को मारे बेचारी को तो वो वापस नहीं आएगी, सीख हो भी रही है पर उतनी ज्यादा इंटेलिजेंटली नहीं सीखती जितनी आप सीखते हैं। और आप कब सीखते हैं? जब आपके दो सेल आपस में कनेक्शन बनाते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था। जब वो कनेक्शन बनाते हैं तो आपको नई चीज सीख लेते हैं। आप एक शादी पर गए, वहां पे खाना नहीं लगाया उन्होंने, आपके फोन में कनेक्शन बनवा भी ऐसी शादी पर जहाँ पे खाना ना लगे, तो आपने क्या किया? लर्निंग की, वहां पे सीखा। ठीक, तो हम हमेशा हमारी आपकी सबकी सुपर पावर जो है वो सीखना है। और आपका दिमाग इतना पावरफुल है कि पहले इंसान सोचता था कि वो अपनी टेक्नोलॉजी से ना जो वो काम कर रहा है, जिस तरह की वो कंप्यूटर्स बना रहा है, उससे वो बहुत आगे चला जाएगा। पर अब इंसान ने रियलाइज किया कि उसने इंसान के दिमाग जैसे कंप्यूटर बना, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हमें अल्लाह ताला ने दी है वो सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। तो अब जितनी भी आगे 10 साल में 5 साल में आप देखेंगे कंप्यूटर, उनमें जो प्रोसेसर होंगे ना, इसके अंदर एक प्रोसेसर होता है जो चल रहा होता है, उसके ऊपर जो वर्ड लिखा होगा न्यूरोमॉर्फिक। न्यूरोमॉर्फिक का मतलब ये है कि ये बिल्कुल प्रोसेसर ऐसे काम करता है जैसे कि इंसान का दिमाग। तो आपको अल्लाह ताला ने इतनी पावर दी हुई है कि अब हम उसको कॉपी कर रहे हैं कि अच्छा हम इस किस्म के कंप्यूटर बनाते हैं, और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अब यहाँ पर ऐसे कंप्यूटर बनाती है, जिसमें IBM का नाम शायद आपने सुना हो, माइक्रोसॉफ्ट है और बहुत कंपनीज है जो इस किस्म के कंप्यूटर बनाती है। ये तो बात होगी आपके दिमाग की ताकत की, पर आधा दिमाग कितना ताकतवर है? क्या किसी बंदे के पास आधा दिमाग हो सकता है? ये जो खातून है इनके पास आधा दिमाग, इनके दिमाग में एक मसला आया जिसकी वजह से इनको दौरे पड़ते थे, ऐसा करके जाते। तो डॉक्टर्स ने कहा कि इनके दिमाग को हमें आधा निकालना पड़ेगा क्योंकि उसमें प्रॉब्लम थी। तो इन्होंने इनका आधा दिमाग निकाल दिया। अब मसला इसमें एक था, हमारा राइट दिमाग जो है वो लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। अगर आप ये हाथ हिला रही है ना इसको लेफ्ट, तो ये एक्चुअली मेरा राइट साइड का जो दिमाग है ना, दिमाग के दो हिस्से हैं, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, तो ये दाईं तरफ का हिस्सा कंट्रोल कर रहा है। ये देखिए, अगर मैं ये टांग हिला रहा हूँ तो ये भी, अगर मैं राइट अपना दायां हाथ हिला रहा हूँ तो अब ये वाला दिमाग करता है। इसलिए जब कॉलेज होता है तो हमेशा एक साइड काम करना छोड़ दीजिए, वो जिस हिस्से में होगा, अगर बाईं तरफ कोई मसला होगा दिमाग में तो दाईं तरफ कॉलेज का अटैक हो सकता है। तो इनके एक दिमाग के आधे हिस्से में मसला था और वो निकाल दिया गया, पर उस दिमाग के हिस्से में एक और महारत भी होती, और वो महारत है बोलने की। जो बोलने की महारत है वो उस हिस्से में पाई जाती थी। दिमाग का वो हिस्सा, दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। कुछ हिस्से होते हैं वो सुन रहे होते हैं, कुछ हिस्से होते हैं वो बोलने की भी मदद दे रहे होते हैं, कुछ हिस्से हैं आप चीजों को देख सकते हैं, हर तरफ चीजें नहीं जा रही थी, मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। तो जो बोलने वाला हिस्सा था वो निकाल दिया।
अब आपके ख्याल में ये खातून बोल सकती हैं इसमें? जी बताएं। जो कहता है नहीं वो बताएं, हाथ इससे हल्का सा ऊपर कर दें। जो कहता है जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम बहुत कम है, क्या ये खातून बोल सकते हैं? इनका आधा दिमाग निकाल दिया हमने और वो बोलने वाला दिमाग है, यानी जहां पर बोलने वाले काम होते थे, ये बोल सकती है। हालांकि इनको नहीं बोलना चाहिए, डॉक्टर यही समझते थे कि ये नहीं बोल सकती, पर जो दिमाग पीछे रह गया था, जो हिस्सा पीछे रह गया था, उसने अपने आप को चेंज किया। जिस तरह प्लास्टिक, बड़ा सॉफ्ट सा प्लास्टिक होता है, जिस बर्तन में डायरेक्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता, उसने अपने आप को चेंज किया और वहां पर बोलने की, उसने बोलना सीखना शुरू कर दिया, उसने काम करना शुरू कर दिया। अब ये खातून जो है, जिनका नाम क्रिस्टियन सेंट हाउस है, जिसको पूरी वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, इनका सिर्फ हाथ थोड़ा सा मुड़ा हुआ है क्योंकि इनका दिमाग का एक हिस्सा जो है वो निकाला गया, तो इनका हाथ और थोड़ा सा इनका पाँव मुड़ा हुआ है, लेकिन ये बोलती है, ये काम करते हैं। और मजे की बात ये है कि इन्होंने बैचलर्स किया अमेरिका से और इन्होंने मास्टर्स किया पैथोलॉजी में, अमेरिका से मास्टर करना आधे दिमाग के साथ। तो अब आप अपने दिमाग की पावर देखें कि हम पूरा दिमाग लेके कहते हैं कि ये तो बच्चा खुद देना है, तो नहीं समझ आती साहब पूरा नाम जाना है, हम ये कहते हैं। और ये बच्ची, ये खातून आधे दिमाग के साथ वहां पर मास्टर करके अपनी जिंदगी गुजार दी, ड्राइविंग लाइसेंस लिया, वहां पे गाड़ी चला दी। अमेरिका का ड्राइविंग लाइसेंस इस तरह नहीं, इस तरह हम देते हैं। इसी तरीके से ये वहां पर स्पोर्ट्स में कैप्टन है। ये नहीं, आप देखें इनका एक हाथ जरा मुड़ा हुआ है, सिर्फ उस वजह से कि इनका एक हिस्सा नहीं निकाला गया। अब मैं दिमाग की तीसरी सुपर पावर आपको बताता हूँ। अगर मैं आपको लाल गोली दूं ना, वैसे तो हम अपने साथ हमको बहुत गोलियां देते रहते हैं, वो वाली गोली नहीं, खाने वाली गोली। अगर हम आपको मैं एक सफेद गोली दूं और एक लाल या नीली गोली दूं, उनमें कुछ भी ना हो, और मैं कहूँ बेटा ये खा लो, ये आपका सर दर्द ठीक हो जाए, आपके सर में दर्द हो रहा है, मैं आया बाहर से, मैंने गोली दे दी, आपका सर दर्द ठीक हो जाए, हालांकि उसमें शुगर होगी या उसमें कुछ नहीं होगा। क्यों? नफ्सियाती बिल्कुल, क्योंकि आपका दिमाग ये समझ रहा है, आपने अपने दिमाग को धोखा दे दिया कि हाँ ये गोली आ गई तो मैं इससे ठीक हो जाऊँ। तो अल्लाह ताला ने दिमाग में इतनी पावर रखी है। ये सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 2 में पता चला, जब वहां पे लोगों के पास दवाइयां खत्म हो गई, तो जो मरीज आते थे उनको कहते थे बेटा ये गोली खा ले, ये गोली खा ले, हालांकि वो दवाइयां नहीं होती थी, और वो कहते थे हम ठीक हो गए, दर्द नहीं होता था। जब फिर बाद में साइंसदानों ने एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने बताया कि 60% लोग, 100 में से 60 लोग ये कहते थे कि हम ठीक होंगे, हालांकि उनको चीनी की गोली दी थी, दर्द की गोली नहीं दी। फिर एक और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने सर्जरी कर दी, 10 बंदे आए या 20 बंदे आए, उन्होंने भी हमारे घुटने का बड़ा मसला हमसे चला नहीं जाता है, 5 बंदों की सही सर्जरी की, ऑपरेशन किया, 10 बाकी 5 बंदे जो उनके कट लगा के उतने टाइम में वहां पर रखा, बेहोश किया, सब कुछ किया, तो कुछ किया नहीं उनके घुटने में, सिर्फ कट लगा दिया कि वो किलोमीटर का ऑपरेशन हुआ हो। तो दोनों तरफ के लोग जो है वो कहते हैं कहां से आई ये चीज, उनके ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये चीज है, और ब्रेन ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को हील करना शुरू कर दिया, अपने आप को तंदुरुस्त। इसलिए कहते हैं कि ब्रेन जो है, दिमाग जो है, उसमें जो पावर है वो अपने आप को ठीक कर सकता है। तो सबसे पहला जो मेरा आज का आपको सबक है वो है कि अपने ऊपर यकीन करें। मैं आपको इतनी लंबी तकनीक जो बांधी वो ये बांधी कि आपके पास जो दिमाग है, मैंने आपको बता दिया वो सुपर कंप्यूटर से कितना तक है। आज तक हम उस लेवल का सुपर कंप्यूटर नहीं बना सकते। आपके पास जो दिमाग है वो अगर चाहे तो आपकी बॉडी की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आपके पास जो दिमाग है वो आप देखें तो आपकी सुपर पावर है। तो अगर आपको कभी कोई ये कहे कि ये बच्चा कौन से है, ये बच्चा कौन से है, मैं अपनी बेगम को नहीं कहूंगा तो मुझे घर भी जाना है, तो ये बच्चा कौन से है, तो आप समझ जाए कि वो बंदा उसको दिमाग की पावर के बारे में। लेकिन दिमाग इतना पावरफुल होने के बावजूद हमें पढ़ाई नहीं होती, उन्हें चीजें समझ नहीं आती, हमें साफ बुरा लगता है, हमें फिजिक्स बुरी लगती है, साइंस नहीं समझ आती है, हमें और चीजें। क्यों? अगर इतना ताकतवर दिमाग है तो फिर तो हमें 1 मिनट में साइंस जानी चाहिए। उसकी वजह यह है कि हमें पढ़ाना नहीं आता, हमें पता ही नहीं है कि दिमाग कैसे पढ़ता है। हम किताबें देखते, मैं कल आपकी किताब देख रहा था
तो वो किताब देख के तो मैं सोच रहा था कि ये किताब मुझे भी पढ़ाई जाए तो कभी नहीं पढ़ती। क्यों? मैं आपको बताता हूँ जदीद रिसर्च जो कि एक बहुत बड़े कोर्स में बताई गई, एक डॉक्टर है और उनका ये कोर्स अमेरिका का नंबर 1 कोर्स है। पूरी दुनिया के और अमेरिका के असातिज़ा किराम इस कोर्स को देखते हैं। ये डॉक्टर बाबरा होते हैं, इन पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा। इन्होंने 6 हैबिट्स का है, 2-3 मैंने बीच में डाली हैं। ये वो हैबिट्स हैं जिनसे आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और इसमें पढ़ाई की कोई चीज नहीं। आप देखेंगे ऐसा ऐसा आप देखेंगे ये क्या इनसे पढ़ाना है कि तो इनमें पढ़ाई की तो कोई चीज ही नहीं, इसमें तो होमवर्क ही नहीं है, इसमें तो बताया नहीं गया कि चीजें याद कैसे करनी है। पहली चीज क्या है? ठंड माहौल, रिलैक्स। ठंड माहौल बड़ी ठंड पाई हुई है, पेपर में कोई डर नहीं। जब भी आप पढ़ते हैं, जब आप किसी चीज पर फोकस करते हैं तो आपके दिमाग का बड़ा छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल होगा। आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, बहुत छोटा सा हिस्सा, आप एक सवाल पर फंस गए। अब आप उसी हिस्से को इस्तेमाल कर करके कोशिश करेंगे, ये करेंगे, पर वो नहीं करेगा। जब आप किसी चीज पर फंस जाएं तो आप कतई परेशान नहीं होना, बल्कि आपने छोड़ दें, आप जाके सो जाएं, जाके वॉक करना शुरू कर दें, जाके कुकिंग करना शुरू, कोई ऐसा काम करें जो आपको रिलैक्स कर दे। उसकी वजह साइंस ये कहती है, न्यूरो साइंस ये कहती है कि जब आप और तरफ जाएंगे ना तो आपके दिमाग का ज्यादा हिस्सा उसी काम पर लग जाएगा। आपको नहीं पता होगा कि अच्छा मैं उसी सवाल को सोच रही हूँ, नहीं, आपको नहीं पता होगा, पर आपका दिमाग पीछे सोच रहा होगा अच्छा इसको यहाँ से करें, इस पर ड्राइविंग के रूल्स के खिलाफ अप्लाई करें, इस पर कुकिंग के भी करें, इसके ये भी करें। हमेशा आइडिया जो होता है ना, नया आइडिया, वो रिलैक्स माहौल में। जब आप फंसे हो आपको कभी नया आइडिया नहीं आएगा। दुनिया के जितने साइंटिस्ट हैं वो जब रिलैक्स करते थे, एडिसन जब बल्ब नीचे गिरते थे, एडिसन बल्ब बनाता था, बल्ब को जलाने की कोशिश करता था, बल्ब फ्यूज हो जाता था, वो अपनी कुर्सी में लेटता था, थोड़ी देर सो जाता था, उसके हाथ में 3 गेंदें होती थी, वो ऐसा करता करता वो गेंदें नीचे गिरती थी। अब वो क्या चला गया, वो डिफ्यूज मोड के ठंड माहौल में, अच्छा ठंड माहौल में तो सही नहीं लिखा होगा, तो वो डिफ्यूज मोड या रिलैक्स मोड में चला गया और फौरन उसको अगला आइडिया आ जाता है, अच्छा इस तरीके से ये भी करता हूँ। उसने 10,000 एक्सपेरिमेंट, एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए, जो बल्ब आप देख रहे हैं इसके पीछे 10,000 उसने एक्सपेरिमेंट्स किए और किसी ने उसको कहा इतना ज्यादा फेल हुए, उसने कहा नहीं, 10,000 में से एक कामयाब हुआ और बाकी जितने एक्सपेरिमेंट्स थे उससे मैंने सीखा कि बल्ब कैसे नहीं बनाना। उसे ये नहीं कहा मैं फेल हो गया या मैं कामयाब नहीं हुआ या वो भी मैंने सीखा, तो मैंने ये सीखा कि कैसे बल्ब को नहीं बनाना। तो सबसे पहले चीज, जब किसी जगह फंस जाए रिलैक्स जरूर करना है, हर वक्त पढ़ाई में न लग रहे। दूसरी चीज अपनी नींद पूरी करेंगे। नींद इतनी अहम है, आपके 2 काम नींद कर रही होती है। जब आप सोते हैं तो सबसे पहले आप दिन में काम करते हैं, डेटा देखती हैं, बहुत सारा पढ़ती हैं, तो आपका प्रोसेसर है ना दिमाग को ऐसा बढ़ता जाता है, इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, ये सबक भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब वो सबक आपने अपनी याददाश्त में भी तो लेके जाना है, याद भी तो। अच्छा आप घर जाते हैं, जाके और काम शुरू कर दिए, कभी गाड़ी साहब आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाते हैं, पढ़ाना आपने कुकिंग कर दी, ये कर दिया, रात को लेट होते हैं। अब आप पूरी देर सोते हैं। सोने में 2 काम होते हैं। पहला ये होता है कि जो डेटा आपके पास सारा दिन में आया होता है, आपकी आंख से, आपके कान से, आपके मुंह से, ये सारी समाते हैं ना हमारी, लेकिन जो से आपने डेटा हासिल किया होता है वो सारा का सारा वो याददाश्तों में भेजना शुरू कर देता है। तो आपने कुछ चीज याद की है या पढ़ी है और आप सोए नहीं, तो क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो बोलना शुरू हो जाएगा। पर अगर आप सो गए तो फिर क्या होगा, वो आपकी याददाश्त में चला जाएगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी उसको कहते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब है वो आपको ज्यादा टाइम याद है, पर उस पर एक और कंडीशन है कि आपने उसको रिवाइज नहीं करना। पर अगर आप सपोज गए और जाके आप रात को 6 घंटे सोए, अब वो डेटा प्रोसेस कर रहा है, मेमोरी में फेंक रहा है, वो डेटा पूरा ही नहीं हुआ, अब अगले दिन जाके फिर स्कूल में आ गए, अब वो जो पूरी थ्योरी थी वो पूरी नहीं मेमोरी में नहीं गई, तो अब अगला दिन शुरू हो गया, आपने फिर पढ़ना शुरू कर दिया, अब थ्योरी उससे भी ज्यादा होगी, फिर गए थोड़ा सोए, फिर थ्योरी जो है वो उससे भी बढ़ गई, ऐसा ऐसा भी चीजें बोलना शुरू हो गई। इसलिए सबसे पहली चीज कि अगर आपने कोई याददाश्त बनानी है तो आपने सोना है, और 8 घंटे से कम नहीं सोना। कितने घंटे? कौन सोया हुआ है उसको शाबाश मिलनी चाहिए, लेक्चर में सो गया, सोया हुआ कोई हाथ उठा दे,
हाँ वेरी गुड, शाबाश बेटा, आपकी याददाश्त बन गई है। ठीक है, मैंने कहा थोड़ा बोरिंग हो रहा है तो बच्चों को तो सोने से क्या होता है? सोने से क्या होता है? याददाश्त बनती है। और दूसरा काम ये होता है कि आपके दिमाग जो है वो जब काम करता है ना तो उसका एक दूसरा बनता है, रॉ प्रोडक्ट बनता है, वो आपके दिमाग से बाहर निकलना। अगर वो आपके दिमाग से बाहर नहीं निकला तो आपका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता उससे भरता जाएगा, वो नींद में निकलता है, क्योंकि नींद में आपके सेल बड़े हो जाते हैं तो उनको रास्ता मिल जाता है, वो बाहर निकल जाता है। अगर वो नहीं निकलेगा तो वो जो रॉ प्रोडक्ट है वो वहां पर रहेगा, जो खुदना है वो वहां पर रहेगा, और आपका दिमाग जो है उसको याददाश्त से भूल भी जाएगी। तो अगर आपने याददाश्त शक्ति अच्छी करनी है तो आपने 8 घंटे सोना है, एक्सरसाइज करनी है। लड़कियों से मैं स्पेशली कहूंगा, लड़के तो खेल लेते हैं, हर जगह करते हैं, एक्सरसाइज वो वाहिद चीज है जिससे नए सेल आते हैं दिमाग में। कोई और दुनिया की ड्रग नहीं है जिससे नए सेल आते हैं दिमाग में। बड़ी टेस्टिंग हुई है, बड़ी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं न्यूरो साइंटिस्ट ने। एक्सरसाइज वाला चीज है जिससे आपके दिमाग से नए सेल आते हैं। तो अगर आपने दिमाग को अच्छा करना है तो आप जरूर करें, एक्सरसाइज करें। किसी की घंटी लगाते हैं, वो भी एक्सरसाइज है, ठीक है ना। हम कहते हैं बच्चे को भूलता बड़ी कौन डिजाइन है, ये कौन डिजाइन मुझे बड़ा पसंद है, ये जो हम कहते हैं बच्चे को भूलता। आपको पता है कि जो चीज आप पहली मरतबा पढ़ते हैं वो पहले घंटे में आप 40% भूल चुके होते हैं। हर बच्चा 40% भूल चुका होता है। जो भी आपने उसको पढ़ाया, बड़ा जोर लगाया, आप देख रहे हैं, बल्कि आप जहां से देख रहे हैं ये 60 है, ये 100 है, 40% भूल गए हैं, और हर बच्चा भूलता है। अच्छा, उसके बाद आपने दोबारा नहीं पढ़ी, 1-2 दिन के बाद आप वो सारी की सारी चीजें भूल गए, और ये एक कुदरती प्रोसेस है। तो आपने भूलना तो है ही है। एक मरतबा चीज पढ़ के आपको नहीं आएगी तो आपने क्या करना है, आपने उसको रिवाइज करना। ये साइंस कहती है। तो आपने कम से कम, वो मैंने पूरी वीडियो बनाई, आप जाके उसको देख सकते हैं कि रिवाइज करेंगे तो वो चीज जो भूल रही है वो आपको दोबारा आ जाएगी, फिर भूल जाएगी, फिर रिवाइज करना है। इसका पैटर्न है। मैं टीचर्स को कहूंगा तो वो वीडियो जरूर देखें, कितने अरसे के बाद उन्होंने इसको रिवाइज करना है, ताकि उनको पता चले कि हमने अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है। और आप एक तो पीरियड होता है, उसमें आपके जो 5 मिनट है वो आप रिवीजन करें, और उसमें पिछली चीज रिवाइज करनी है। मैंने उसमें डिटेल में बताया कि उसमें कैसे करना है। अच्छा, ये सारी वो चीजें होंगी जो पढ़ाई से ताल्लुक नहीं थी। अब पढ़ाई के बारे में पढ़ना कैसे, हम बैठते हैं और कहते हैं लो जी फिर 2 घंटे 3 घंटे, आज तो मैंने 3 घंटे पढ़ा। आप 3 घंटे नहीं पढ़ रहे, आप सिर्फ 20 मिनट पढ़ रहे हैं। आपको ये इबाम है कि आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग तो 20 मिनट बाद बंद हो गया। आप सिर्फ 20 से 25 मिनट पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद 10 मिनट की आपने ब्रेक करनी है। आपने कोई ऐसा काम करना है जो आपको सबसे अच्छा लगता है, छोटे भाई की घंटी लगा, ठीक है ना, आपने वो काम करना है, लगाना देना तो वैसे आगे 5 मिनट 10 मिनट आपने वो काम करना है जो कि आपको अच्छा लगता है, कि आप कुकिंग कर लें, आप टीवी देख लें, आप कुछ कर लें। उसके बाद फिर 20 मिनट 25 मिनट आपने पढ़ना है। अच्छा, ये जो पढ़ना है आपने, इसमें मोबाइल फोन आपके पास नहीं होनी चाहिए, इसमें टीवी नहीं लगाना है, इसमें आपने फोकस। ये जो 25 मिनट है इसमें कोई चीज नहीं होनी चाहिए कि कोई साथ दोस्तें बैठी है वो गप्पे लगा के आप पढ़ने। ये आपने बिल्कुल एक खास जगह बैठ के पढ़ना है। 20 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट, फिर 20 मिनट पढ़ना है, या 25 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट। इस तरीके से आपने 2 घंटे 2.5 घंटे जितना भी पढ़ना हो आपने सेशन लगाने, एग्जैक्टली सेशन ही लगाने। और मैं टीचर से कहूँगा जो लेक्चर होते हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उनके बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, 10 मिनट का, 5 मिनट का। बच्चे शोर करें, शोर, बच्चों की आजादी होनी चाहिए। ये डिसिप्लिन जो है ना, ये पाकिस्तान में रह गया, दुनिया में डिसिप्लिन खत्म हो गया। बच्चों को आजादी दें, वो शोर करें, वापस में बातें करें, फिर आप आगे पढ़ाएंगे, उनके दिमाग रिसर्च हो चुके और उनको काफी ज्यादा इन चीजों का पता होगा। ये मैंने आपको बताया। और जो आखिरी चीज थी, छठा पॉइंट इसमें का, वो ये टेस्ट आपने दे। 40 मुल्कों में एक रिसर्च की गई जिसमें कहा गया कि वो कौन से बच्चे जो हमेशा पहले दूसरी तीसरी पोजीशन में थे। 40 मुल्कों में की गई रिसर्च, और फिर उन्होंने बताया कि ये वो बच्चे जो पढ़ते ज्यादा नहीं है, पढ़ाई नहीं करते ये ज्यादा, जो पहली दूसरी तीसरी, ये टेस्ट बहुत देते हैं। हमें खुद पता लग रहा है जब हम उस दिन बूढ़े हो गए कि ये बच्चे टेस्ट देते थे, इसलिए इनकी इतनी पोजीशन आती।
और टेस्ट उस माहौल में होना चाहिए जिसमें आपने फाइनल टेस्ट लेना है। मतलब फाइनल टेस्ट में अगर बिजली नहीं है तो आपके नॉर्मल टेस्ट भी पंखे बंद करके लेने चाहिए। फाइनल टेस्ट में अगर एक चॉइस है तो फिर आपको अभी भी एक चॉइस नहीं, यानी कि वो पूरा का पूरा जो बच्चे जो लोग ज्यादा टेस्ट देंगे और फिर उसको रिव्यू करेंगे, देखेंगे, वो साइंस ये कहती है कि वो सबसे ज्यादा ऊपर जाते हैं। ये 6 पॉइंट थे उनके, लेकिन साथ में अपने कुछ पॉइंट बताऊंगा। और वही पहला पॉइंट ये है कि आपने कहानी सुनानी है। जब भी आप बच्चों को कोई चीज पढ़ाएंगे, टीचर्स के लिए स्पेशली मेरा पॉइंट है कि अगर आप बच्चों को कहानी नहीं सुनाएंगे तो बच्चे वो चीज नहीं याद रखेंगे, क्योंकि कहानी उस वक्त भी लोग सुनाते थे जब लोगों को बोलना नहीं आता, लैंग्वेज नहीं आती थी। उस वक्त जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे तो कहानियों के थ्रू करते थे। और कहानी कैसे सुनाई जाती है, उसमें इमोशन जरूर होने चाहिए। आपने एक टॉपिक पढ़ाना है, आप आते ही उसकी एक कहानी शुरू कर देंगे, 2-4 मिनट बच्चों को कहानी साथ उस टॉपिक पे ले जाए। मैं अपनी वीडियोस में यही करता हूँ, मैं कहानी से शुरू करता हूँ। जैसे ही बच्चा अटेंटिव होता है मैं उसको साइंस पढ़ा देता हूँ, फिर उसको थोड़ा सा होता है, फिर मैं कहानी शुरू कर देता हूँ। तो कहानी के बारे में कहा जाता है कि ये इतना जबरदस्त मोड है पढ़ाने का, और अगर इसमें इमोशन है, इसमें आप बच्चा खुश हो रहा है, रो रहा है, दुखी हो रहा है कैरेक्टर को जानकर, तो वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और मैं जब भी अपनी वीडियो बनाता हूँ, मेरी वीडियो आप देख सकते हैं, इनमें सवाल होते हैं और बीच में एक कहानी जरूर होती है। ठीक है जी, अब मैं आपको जल्दी जल्दी करता हूँ, कितना वो अब मैं आपको जल्दी जल्दी करता हूँ कि इस वक्त हमारे ऊपर इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मोबाइल से इंफॉर्मेशन मिली, आपको टीचर से मिली, आपको वीडियो से मिली, आपको हर तरफ से इंफॉर्मेशन की अपार्टमेंट है। तो हम एक वक्त में ज्यादा काम शुरू कर देते हैं। अच्छा मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। हमारा दिमाग जो साइंस कहती है कि एक वक्त में एक काम करें, एक वक्त में आपका दिमाग एक काम करता है। तो अगर आप 10 काम एट अ टाइम कर रहे हैं तो आप ये ना समझे कि मैं ज्यादा काम कर रही हूँ, बिल्कुल। एक बच्ची अगर बैठी एक काम कर रही है ना, जैसे लिख रही है, और आप 10 काम कर रहे हैं ये तो वो ज्यादा इन द एंड दिन के आखिर में वो ज्यादा काम कर देता है। तो इसलिए एक वक्त में एक काम आपने करना है, मल्टीटास्किंग नहीं करनी। खाने में भी इसी तरीके से कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए। मसलन आपके दिमाग को कुछ खास चीजें चाहिए होती है। चॉकलेट्स बड़ी अच्छी होती है, चॉकलेट्स भी वो जो मिल्क वाली नहीं, वो मिल्क वाली हमें मिलती है, डार्क गहरे कलर की चॉकलेट्स में, वो दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है। हल्दी वाला दूध जरूर पीना चाहिए, हल्दी दिमाग के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। मैंने अपने बच्चों के लिए किया है, वो भागते बहुत हैं, पर मैंने उनको कहा कि रोज दूध में हल्दी डाल के आपने पीनी है, या हल्दी ऐसे सालन में डालें, हल्दी के बहुत ज्यादा फायदे हैं। अच्छा अब मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ कि साइंस कैसे पढ़ते हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, आपने बताना है बच्चे क्या करेंगे। एक मिनट में यहाँ ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, आप उनको टाइम ये क्या कर रहे हैं, एक रोबोट है ना, चीज उठा रहे हैं। ठीक है, हमें उस साइंस की जरूरत है जो कि रियल वर्ल्ड से अटैच है। हमारी किताबें वो साइंस नहीं पढ़ाती जो कि हमारी दुनिया से अटैच है। मसलन ये बच्चे पाए की दुनिया में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसको स्टेम एजुकेशन कहते हैं। आपने शायद नाम सुनाओ, नहीं सुनाओ, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ। साइंस जुबानी नहीं पढ़ाई जाती, साइंस पेपरों पे कहानियां लिख के नहीं की जाती, साइंस करनी होती। और साइंस करने के लिए आपको स्टेम, ये जो आप साइंस के अलावा कर रहे होते हैं ना, ये जग को उल्टा करके देख दिया, इसके लिए कोई चीज बना दी, प्लान कर लिया, वो होती है स्टेम एजुकेशन, जिसपे आपको कहते हैं एक खेलना एक्टिविटी। ये क्या एक्टिविटीज हो रही है, पढ़ाई तो कुछ हो ही नहीं। एक्चुअली ये एजुकेशन है जो कि बाहर की दुनिया में हर जगह पर अब आ चुकी है। मैं आपको यहाँ पर स्टेम एजुकेशन का बताऊँ, और इसको हासिल करने की जरूरत क्या है। इसको हासिल करने की जरूरत ये है कि आज से 10 सालों के बाद, 2000 पहले 2010 में जो नौकरियां थी ना, जो बच्चों को नौकरियां मिलती थी, उस्तादी की नौकरी की, उसमें 18% इजाफा हुआ है उन नौकरियों की जो साइंस की होती है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। यानी आप आज अगर नौकरी लेने जाएंगे ना, तो 18 नौकरियां ज्यादा होंगी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। और अगले 10 सालों में ये 50% ज्यादा होंगी। उसका मतलब यह है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आर्ट्स के लोगों को नौकरियां नहीं मिलेंगी,
मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये 4 वर्ड आपकी याद रखने हैं स्टेम से, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। इसके साइंस और मैथ के अलावा आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाए। इसलिए अगर फ्यूचर में ऐसा वक्त आ रहा है जिसमें आप सबको नौकरियां करनी पड़ेगी, ये आप अभी से अपना जेल बना लें। ये हम जो लोग पढ़ते रहते हैं उनको पता है कि आगे फ्यूचर कैसा आ रहा है, तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, आपको कोर्स करनी पड़ेगी। इसलिए ये ना सोचें कि मैंने पढ़ना नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही रहना है। हर किसी को जॉब्स फ्यूचर में करनी पड़ेगी। तो स्टेम एजुकेशन जो है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इसकी जरूरत इसलिए है कि अगले 10 सालों में जो नौकरियां आज 18% बढ़ी हैं, वो इनकी 50% नौकरियां बढ़ने जा रही हैं। तो अगर आपने नौकरी लेने जाना है, आपने पढ़ने के बाद आपने कहा अच्छा मैं कोई पार्ट टाइम कर देती हूँ, घर बैठे कर देती हूँ, तो 100 में से 50 नौकरियां सिर्फ स्टेम की होंगी और बाकी जितने फील्ड्स होंगे उनमें से 25% स्टेम की नौकरियां कनेक्टेड होंगी। तो 100 में से 75 लोग वो होंगे जो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से रिलेटेड नौकरियां करेंगे। इसलिए साइंस और मैथ्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्टेम में मैं अब आपको बताऊंगा, अब आपने जल्दी जल्दी बताना है ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, सोफा बना रहे हैं, कोई बच्चा सोफा बना रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ये बच्चे क्या कर रहे हैं, कहीं किताब आपको नजर आ रही है इसमें? ये है स्टेम एजुकेशन, जिसमें आप चीजें खुद डिजाइन करते हैं। मैं इस प्रेजेंटेशन में एक हिस्सा छोड़ दिया हूं। साइंस पढ़ाने के 2 तरीके होते हैं। एक वो तरीका होता है जो साइंसदानों ने किया साइंस पढ़ने का, और एक और तरीका जो हम स्कूलों में करवाते हैं। साइंसदानों ने कैसे पढ़ी साइंस? आप 8वीं 9th और 10th क्लास के बच्चे, 9th, न्यूटन का पता है आपको? पता है किसी को? न्यूटन एक साइंसदान था। वो अपने घर में बैठा हुआ था, ये एक मशहूर स्टोरी है, और उसने देखा कि एक सेब तरफ से नीचे गिरा। एक्चुअली उसने सेब तरफ से नीचे गिरा नहीं देखा था, उसने कुछ और देखा था, पर आप लोगों को समझाने के लिए मैं बताता हूँ। उसने कहा सेब तरफ से नीचे क्यों गिरता, ऊपर क्यों नहीं जाता? और फिर उसने कहा अच्छा मैं इस पर काम करता हूँ, मैं देखता हूँ कि सेब को नीचे गिरा, और फिर उसने मैथमेटिक्स करना शुरू कर दिया। और फिर उसने बताया कि जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, इसको कशिशे सर्कल कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। क्या न्यूटन ने किसी किताब से पढ़ा था कशिशे सर्कल? उसने दुनिया में एक चीज देखी, फिर उसने कहा अच्छा इसको देख के मुझे काम करना है, और फिर उसने एक मॉडल बनाया कि अच्छा ये इस तरीके से काम होता है, कशिशे सर्कल होती है। हम जब तक अपनी साइंस और मैथ को दुनिया के मसलों के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, आपको नहीं मैथ समझ आएगा। आप जितना मर्जी स्क्वायर रूट करते रहें, आप मसावातें सॉल्व करते रहें, अगर वो मसावात किसी कंप्यूटर के साथ अटैच नहीं होगी, आपको नहीं समझ आएगी ये मसावात क्या है। इसी तरीके से पुराने जमाने में मैं आपको अभी दूंगा, तो हमने जो काम कर रहे हैं स्टेम एजुकेशन में, वो कुछ इस किस्म के हैं जिसमें हम दुनिया के ऐसे प्रोजेक्ट करें जिनका दुनिया को भी फायदा हो। साइंस पढ़ने का फायदा क्या है, जब आप कोई एक काम भी ना ऐसे कर सके जिससे दुनिया को कोई फायदा ही ना हो। तो यहाँ पर बाहर की दुनिया ऐसे काम कर रही है, वो बीज भी नहीं बना रही है, वो पौधे भी नहीं लेके आ रही है, बच्चे लेके आ रहे हैं, स्कूलों में काम हो रहा है, वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वो ऐसे घर बना रहे हैं जो ग्रो कर सकते हैं। सिंपल एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। साइंस इस तरीके से पढ़ाई जाती है। अब ये ब्रिज बनाया बच्चे, अभी मैं आपको भी आगे भी दिखाऊंगा, इससे पुल बनाया, और इसने ये बताया कि पुल में त्रिकोण क्यों इस्तेमाल होते हैं। पूरी साइंस है, ये त्रिकोण ही क्यों इस्तेमाल होते हैं। अगर आप मुरब्बे बना दें, पुल नहीं रहेगा, गिर जाएगा, हमें नहीं पता, पर जब हम करके देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है अच्छा इस तरीके से। ये बच्चे ने छोटे छोटे केन जो से बैटरी बनाई, ये वो साइंस है, ये वो साइंस है जिसको करके भी मजा आता है, जिसमें मतलब बोर नहीं होता। बस मैं आपको जल्दी जल्दी ये देखिए शहर का मॉडल बनाया हुआ बच्चों ने। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए मुख्तलिफ रोबोट्स बना रहे हैं। 8वीं क्लास के बच्चे जो हैं वो बाहर रोबोट्स बनाते हैं मुख्तलिफ किस्म के। आप ये देखिए, ये बड़ी मजे की चीज है। एक बंदा मर चुका है, एक कत्ल हो गया, वहां पर एक सुराग दस्तान गया, डिटेक्टिव गया, और उसने जाके, अब यहाँ पे मुख्तलिफ क्लूज पड़े हुए हैं, उसने जाके देख के अंदाजा लगाना है कि किसने कत्ल किया। कितनी मजे की चीज है ये साइंस है।
इसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिज बनाए जा रहे हैं, रोबोट्स बनाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो हैं वो यहाँ पर बच्चे बना रहे हैं। अब मैं आप ये देखिए, ये बच्चों ने बैसाखी बनाई है, ऑटोमेटिक बैसाखी बनाई है, और ये बड़ी सिंपल है, ये आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। अभी तो मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि दुनिया साइंस ऐसे बढ़ती है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे अगर मौका मिला तो फिर आपको बताएंगे कि ये चीजें बड़ी सिंपली बनाई जा सकती है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। टॉर्क अगर आपने पढ़ना है किसी चीज के घूमने की साइंस पढ़नी है तो आप पहिए से पढ़ें, बजाय कि आप जाएंगे देखें किताब में और आपको समझ ही ना आए कि ये हो क्या रहा है। ये देखिए बच्चे ने ब्रिज बनाया और उसके ऊपर वो डालकर वेट देख रहा है कि ये ब्रिज जो है कितना वेट उठा सकते हैं, कितनी किताबों को उठा सकते हैं। अब मैं जल्दी से आता हूँ आखिरी टाइम, और वो मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना चाहिए। साइंस को मैंने आपको बता दी, मैथमेटिक्स कैसे पढ़ना चाहिए। ये एक बहुत मशहूर प्रोफेसर है डॉक्टर जो बॉयलर, जो कि व्हाइट हाउस, अमेरिका का जो सदर होता है वो व्हाइट हाउस में रहता है, व्हाइट हाउस की कंसल्टेंट है, और ये बताती हैं कि मुल्क में मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाया जाए। आप इनको जाके सर्च कर सकते हैं, मैंने इन पर बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। इन्होंने मुख्तलिफ किताबें लिखी हैं, और इन्होंने किताब लिखी है क्लास में हाथी। क्लास में हाथी देखा है कभी आपने? पर जिस बच्चे को साइंस या मैथमेटिक्स समझ नहीं आता वो अपने आप को ये समझता है कि वो हाथी है जो क्लास में आ गया, क्योंकि उसको मैथमेटिक्स समझ ही नहीं आ रहा। तो ये कहते हैं कि सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि आपका दिमाग सुपर कंप्यूटर से बहुत पावरफुल है, आपने यकीन करना है कि हर बंदे को मैथमेटिक्स आता है। दुनिया में कोई बंदा ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको मैथमेटिक्स नहीं आती। ये गलत है जो हमारे लोग कहते हैं नहीं कि मैथ्स नहीं आ सकते, वो आर्ट्स भेज दो, ये गलत कॉन्सेप्ट है। दुनिया का हर बच्चा मैथमेटिक्स कर सकता है। आपने सबसे पहले ये यकीन करना है। क्या यकीन करना है? कि मैं मैथ कर सकता हूँ या मैं मैथ कर सकती हूँ। आपने ये यकीन रखना है, मैथ्स आपके लिए बना है। अगर आप ये समझते हैं ना कि मैं मैथ्स नहीं कर सकती, गलत है। आपको अपने दिमाग के पावर का मैंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से अभी पता नहीं है। तो मैं आपको एक छोटी एग्जांपल देता हूँ कि लंदन की एक टैक्सी ड्राइवर थे, वो लंदन की सड़कें याद रखते थे। लंदन में कोई 20,000-22,000 स्ट्रीट्स हैं। तो जब वो 2 साल काम करते तो उसका दिमाग बढ़ जाता था, उनके दिमाग का साइज बढ़ जाता था। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो 20,000 रास्ते उनको याद करता होता था। ये वो होता है जब गूगल मैप्स नहीं, ये पूरी रिसर्च की गई है तो उसका दिमाग का साइज बढ़ जाता है। मैंने अभी आपको बताया आधे दिमाग वाली बच्ची ने मास्टर्स किया अमेरिका से, तो माशाल्लाह आपके पास तो पूरा दिमाग है। मैथ पढ़ाने के भी कुछ असूल होते हैं जिस वजह से हमें मैथ मुश्किल लगता है। पहला ये है कि मैथ विजुअल होना चाहिए, मैथ तस्वीरों के साथ होना चाहिए। अगर बच्चे को एक इक्वेशन दिखा रहे हैं हम लाइन की, तो लाइन ड्रॉ करके दिखाएं कि ये इस तरीके से। और अगर आपको मुश्किल लगता है मुझे भेजें, मैं मैथ्स के बहुत से लेक्चर बना रहा हूँ। आपको कोई कॉन्सेप्ट मुश्किल लगता है, माशाल्लाह हमारे पास अकबर साहब भी आ गए, तो आप जो है इन्होंने सबसे पहले मुझे प्रेस किया था माशाल्लाह, वो साहब। तो आप मुझे भेजें, मैं आपको तस्वीरें बना के दूँ, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, पर मैथ तस्वीरों के बगैर बच्चों को नहीं आ सकता। क्योंकि मैकडॉनल्ड्स या किसी चीज को याद करें माँ, तो आपको अपनी माँ की तस्वीर जेल में आई होगी, लफ्ज माँ या मदर लिखा हुआ जेल में नहीं आया होगा। हमारी दिमाग की जो मेमोरी है, हमारी जो मेमोरी है वो तस्वीरी मेमोरी, विजुअल मेमोरी। तो हमें तस्वीरों से चीज याद रहती है। अगर हम मुझे कहने इक्वेशनें लिख के दें, इक्वेशन याद नहीं रहती। तो सबसे पहली चीज ये कि मैथ विजुअल होना चाहिए। टीचर्स थोड़ी सी मेहनत करेंगे, उनको आ जाएगा, मुश्किल होगा, पर मैं आपको यहाँ पर मैथ दिखा रहा हूँ। अब ये विजुअल मैथ है। एरिया क्या होता है, क्या कहते हैं उर्दू में इसको? डब्बे का एरिया, रकबा। ये एक खिड़की है, ये इसके अंदर रकबा, और इसकी जो बाउंड्री है आता, ये आता। अगर आप ये कर देंगे, बच्चा रोज आके देखेगा, उसको कभी नहीं भूलेगा। आप उसको पेपर पे जितना मर्जी रकबा मैथ करके दे दें, वो हमेशा भूल जाएगा। आप उसको इस कमरे का जरा रकबा तो निकालो, इसका आता तो निकालो। मैथ हमेशा विजुअल होना चाहिए, और जो दूसरी चीज है वो मैथ दुनिया से कनेक्टेड होना चाहिए। ये पता क्या चीज है, ये आपको हल्का है। पाई का लफ्ज सुना है आपने? एक चीज होती पाई, 3.14 है ना, ये उसकी तस्वीर है। ये उसकी तस्वीर है जो आर्टिस्ट ने बनाई है। अब आप हैरान होंगे कि पाई की तस्वीर कैसे है।
पर आप मेरी वीडियो देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पाई को अगर हर रंग को, एक को नीले से कर दें, दो को नीले से कर दें, तीन को लाल से कर दें, इस तरीके से रंगों को बना दें, तो हमें इस किस्म की पाई के जो नंबर चलते रहेंगे, हम दौड़ के साथ प्लॉट कर देंगे, ये तस्वीर बन जाएगी। जब बच्चे को आप ये दिखाएंगे, ये तस्वीरें दिखाएंगे, तो उसको इसमें जज्बा आएगा, वो समझेगा। ये क्या चीज है? वीडियो गेम है। मैं जब त्रिकोण पढ़ा रहा था, त्रिकोण का तो पता है ना, ट्रायंगल, ट्रायंगल त्रिकोण, तो मैंने बताया कि जब आप वीडियो गेम उसमें 3D ग्राफिक्स लाते हैं ना, बताया भी कैसे, ये भी बताया कैसे, ऐसे नहीं सिर्फ एक। तो जब आप 3D ग्राफिक्स लाने होते हैं तो आपको इन तस्वीरों को त्रिकोणों में बदलना पड़ता है, तब आपके पास ऐसा नाम से लेना आता है, अदरवाइज आपके पास वीडियो गेम में चेंज नहीं आता। तो फिर मैंने त्रिकोण पढ़ाई कि अच्छा त्रिकोण किस तरीके से होती है। मुझे पता है कि ये चीज अभी आपको मुश्किल लग रही है, पर जैसे जैसे आप तख्ती की वीडियो देखेंगे और बच्चों को जाकर ऐसी चीजें बताएंगे तो उनको ऐसा ऐसा समझ आए कि अब ये शक्ल उनको हमेशा याद है, और इससे उनको याद आएगा अच्छा त्रिकोण अच्छा वीडियो गेम में इस्तेमाल होता था। मैथ में गलतियां करने की इजाजत दे दीजिए, क्योंकि जितनी बड़ी डिस्कवरी मैथ्स में हुई है वो गलती के साथ हुई है। आइंस्टाइन ने, एक बहुत बड़े साइंसदान थे, उन्होंने एक गलती की और उन्होंने इतनी बड़ी थ्योरी दे दी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दे दी हमें। मैथ में गलतियां करें, क्योंकि साइंस ये कहती है कि जब आप न्यूरो साइंस, दिमाग की साइंस ये कहती है जब आप एक काम सही करते हैं ना तो आपका एक करेक्शन होता है दिमाग, लेकिन जब आप गलती करके अपने काम को ठीक करते हैं आपके दो करेक्शन होते हैं, आपका दिमाग ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसलिए दिमाग को पावरफुल करने के लिए मैथ में गलतियों की गलती होनी चाहिए। आप मैथ को इस वजह से ना करें मुझसे गलत हो जाएगा, बल्कि करें कि मुझसे गलत होगा, फिर मैं उसको ठीक करूंगी तो मेरा और ज्यादा मैथ पावरफुल हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और आखिर में मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि दो किस्म के दिमाग होते हैं हमारे पास। एक दिमाग होता है जो फिक्स्ड होता है, जो कहते हैं बस जो है सो है, जितना किताब में वैसे पर मैं इधर ही करूँ। आजकल हमारे पाकिस्तान में ये माइंड सेट, ये दिमागी जो रोज है ना, वो आ चुके कि हमने बस यही करना है, ये अगर इधर से इधर है तो हमने नहीं करना। और आपके टीचर्स भी आपको ये कहेंगे, वो कहेंगे अपने नंबर देंगे, अपने नंबर देंगे, क्यों? तो उनको नंबर चाहिए। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा, बात होता है ये लगा दी कि आपने ग्रोथ माइंडसेट बना, आपने वो काम भी करने जो कि आपके नहीं। कोई मसला आया, अच्छा ये किताब का नहीं पर ये मसला तो मुझे पड़ा हुआ है, मैं इसको सॉल्व करती हूँ। ग्रोथ माइंडसेट हमेशा गलतियां करता है, गलतियों से सीखता है, घबराता नहीं है नई चीजें करने से। फिक्स माइंडसेट नई चीज उधर ही बैठ जाएगा, आपको नजर आएंगे आपके कई एटीट्यूड फिक्स माइंड हो गए, कोई नहीं क्लास ले स्पोर्ट्स से बाहर एटीट्यूड, ये नहीं हमें करना, इसकी क्या जरूरत है? ये फिक्स माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट ये कि अच्छा ये करती हो तो मुझे नई चीज समझ आ जाएगी। और जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो कभी हार नहीं मानता, वो फेल होता है, वो नीचे गिरता है, वो फिर आस्ता तक, फिर नीचे गिरता है, फिर आस्ता तक। जिस तरीके से मैं आज यहाँ पर पहुंचा हूँ, आपको इसके पीछे 8 साल की मेहनत है, और 8 साल में 6 साल में नीचे गिरता रहा हूँ, पर फिर ऐसा ऐसा ऊपर उठा हूँ, और अब जाकर मैं इस लेवल पर आया हूँ कि मुझे स्कूल और कॉलेज में पढ़ा। तो ग्रोथ माइंडसेट हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, और इस पर बहुत सी रिसर्च होती है जिसमें बताया जाता है कि जो बच्चे ग्रोथ माइंडसेट के वो अपने लेवल से 2 साल ऊपर चले जाते हैं। जो बच्चे ग्रोथ माइंडसेट करते हैं वो अपने लेवल से 2 साल ऊपर चले जाते हैं। और इसके साथ अपनी टॉक खत्म कर रहा हूँ कि जब तक हम मैथमेटिक्स को दुनिया के साथ नहीं जोड़ेंगे, फूलों के साथ नहीं जोड़ेंगे, बास्केटबॉल के साथ नहीं जोड़ेंगे, क्रिकेट के साथ नहीं जोड़ेंगे, जहाजों के साथ नहीं जोड़ेंगे, टेनिस के साथ नहीं जोड़ेंगे, उसके कवानीन तो ऐसे नहीं पढ़ाए जाएंगे जैसे कि वो डिस्कवर हुआ। लॉगरिथम ऐसे डिस्कवर हुआ था, जहाज को कहते थे पता नहीं चलता था, तो उन्होंने कहा कि अच्छा हमें ऐसा लॉगरिथम पढ़ा है, आपने लॉग पढ़ा पढ़ा किसी ने नहीं पढ़ा, पर जहाज घूमने की वजह से लॉगरिथम बनाया गया कि जहाज ना घूम सके। इसी तरीके से कैलकुलस एक आगे आप पढ़ेंगे, एक पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इत्यादि बारे में आती है, वो इसलिए बनाया गया कि हम दुनिया के जो जमीन सूरज के चक्कर लगा रही है उसको कैसे बयान करें।
उसके लिए वो मैथमेटिक्स की शाख बनाई गई। अल-बेरूनी हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके दुनिया का रेडियस मालूम किया। वो मैडम बता देंगे आपको। जो आप जब बड़े होंगे तो आपको आपकी डिग्री पे नौकरी नहीं मिलेगी। मेरी आपकी स्लाइड है, आपको आपकी डिग्री पे नौकरी नहीं मिलेगी। ये चाहे आप अपने पेन ऑफिस से लिखने मेरी बात, आपको नौकरी मिलेगी महारत पे। अगर आप कहेंगे मुझे मैथमेटिक्स आता है तो आपके नंबर नहीं देंगे, चाहे मुझे मर्जी नंबर दे दें बोर्ड के ऊपर। वो आपको कहेंगे कि यहाँ पर वितर निकाल कर दिखाएं, यहाँ पर अभी इस जगह पर आहता निकाल कर दिखाएं। क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज ने काम शुरू कर दिया है, जो गूगल और बड़ी कंपनी, वो अब डिग्रियों पर नौकरियां नहीं देती। वो कहते हैं अनपढ़ बंदा आ जाए हमारे पास, अगर उसको हमारा काम आता है हम उसको रखते हैं। अगर उसको कंप्यूटर चलाना आता है, अच्छा आता है, पढ़े लिखे बंदे से हम उसको नौकरी देते हैं। तो नंबरों की तरफ तवज्जो जरूर दें, पर मेरा आपको मशवरा ये होगा कि आप ग्रोथ माइंडसेट रखें ताकि फ्यूचर में आपको महारतें मिलें। आपको नंबर ना मिले, आपको महारतें मिले। इसलिए मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि मुझे नंबरों की तुम्हारी फिक्र नहीं है। हालांकि वो आपके टीचर को बहुत ज्यादा फिक्र हो, वो आपको नहीं कहें, फिर आपने अपने दिमाग में ये चीज रखनी है कहीं ना कहीं कि हमें महारत की जरूरत है। हमने जो काम करना है वो महारत के साथ करना है। मेरी स्टॉक को दोबारा देखना है, कम से कम 2 हफ्ता दोबारा देखना है, इसके नोट्स बनाने हैं। क्योंकि ये जो टॉक है, इस किस्म की टॉक पाकिस्तान में क्या इससे बाहर किसी ने नहीं दी होगी। क्योंकि इस टॉक के लिए मैंने 1 महीने स्टडी किया और रिसर्च पेपर्स पढ़े। तो इस लेवल की टॉक आपको नहीं मिलेगी। आप इसको 2 मरतबा दोबारा देखना है। इसके सारे पॉइंट्स शुरू से लेकर अंत तक मैंने बताए हैं। आपने वो एक चार्ट पे लिखना है, मैडम चाहे वो चार्ट बना के अपने स्कूल में लगा दें, जो मैंने आपको बताया था लर्निंग के क्या पॉइंट्स हैं। इसी तरह मैथ्स कैसे पढ़ा जाता है, साइंस किस तरीके से पढ़ा जाता है, इनको आपने अज़बर याद रखना है, अपने दिमाग में बिठाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चंस आंसर्स